म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद एक चीज जो हम सब करते हैं, बार बार अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ट्रैक करते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को क्यों ट्रैक करना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के कुछ इफेक्टिव तरीके। आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी कार या बाइक खरीदी है? मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कार या बाइक खरीदना बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह है। सिर्फ खरीदना ही काफी नहीं है, आप अपने व्हीकल की परफॉर्मेंस भी मेजर करते हैं। एवरेज कैसे आ रहा है, सर्विस कब करवानी है, कोई पार्ट्स तो चेंज नहीं करने, एटसेट्रा। बिल्कुल वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग का एंड नहीं होता। म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रेगुलरली ट्रैक करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्यों? Why to track mutual fund performance? रीजन नंबर 1, एसेट पोर्टफोलियो हेल्थ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका एक गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना। आपको अपने सभी फंड्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहना चाहिए ताकि आप श्योर हो सकें कि सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। लेट्स नो रीजन नंबर 2, विच इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। परफॉर्मेंस ट्रैक करने से आपको रियल टाइम डेटा मिलता है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेटर तरीके से ले सकते हैं। अज्यूम करिए कि आपने इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मान लेते हैं कि एक साल में इस फंड ने 4% CAGR दिया और आपके फंड की वैल्यू 1,04,000 हो गई। बट ये आपकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी ना? तो फिर ऐसा क्या हुआ? अगर आप रेगुलरली परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे तो आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि फंड आपके एक्सपेक्टेशन से कम तो नहीं परफॉर्म कर रहा है, और अगर परफॉर्मेंस लो है तो आप उस फंड पर एक्शन ले सकते हैं। सो लेट्स नो रीजन नंबर 3, विच इज टू आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग फंड्स। अगर आप अपने फंड्स को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो अंडर परफॉर्मेंस का पता चलने में देर लग सकती है, जो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अज्यूम करिए आपने कुछ टाइम पहले एक फंड में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फॉर 5 इयर्स और लास्ट 2 साल में फंड का CAGR सिर्फ 6% है, जबकि सिमिलर फंड्स कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या आप ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे? नहीं ना। ये कैसे पता चलेगा? म्यूचुअल फंड को ट्रैक करके। तो चलिए अब जानते हैं इफेक्टिव वेज टू ट्रैक म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। स्कीम वर्सेस बेंचमार्क कंपैरिजन। अगर कोई फंड अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेकार है। ये कंक्लूड करने के लिए आपको उस फंड को बेंचमार्क से कंपेयर करना पड़ेगा। बेंचमार्क कंपैरिजन आपको दिखाता है कि आपका फंड ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रहा है। सपोज आपने ABC लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है और इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स है। अगर 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके इक्विटी फंड ने दिया है 12% रिटर्न और निफ्टी 50 इंडेक्स ने दिया है 10%। यहाँ फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क से 2% बेटर है, जो कि अच्छी बात है। अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है तो फंड का सिलेक्शन सही हो सकता है। द नेक्स्ट वे इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। आपको फंड के पोर्टफोलियो की कॉम्पोजिशन को रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या फंड एक्चुअली में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में कर रहा है। पोर्टफोलियो चेक करने पर आपको फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और रिस्क टेकिंग अप्रोच को भी समझने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वे टू एनालाइज इज टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रेशियोज। म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन या एनालिसिस कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत डिटेल में जाएं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे रेशियोज जो आपको ट्रैक करने चाहिए। नंबर 1 इज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बताता है कि फंड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए आपको कितना चार्ज लग रहा है। लोअर एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपका मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है और मैनेजमेंट और ऑपरेशनल चार्जेस कम हैं। चलिए अगले रेशियो की बात करते हैं, विच इज अल्फा। अल्फा ये मेजर करता है कि फंड अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। पॉजिटिव अल्फा का मतलब है फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, जबकि नेगेटिव अल्फा फंड के अंडर परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। चलिए अब जानते हैं सम वेज टू चेक म्यूचुअल फंड स्टेटस। अगर आप भी इस वीडियो के बाद अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ये 2 तरीके यूज कर सकते हैं।
फर्स्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सारी डिटेल्स फंड के पेज पर ही दे देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली एएमसी पर डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बजाज फिनसर्व हेल्थ केयर फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको फंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बजाज फिनसर्व एएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और म्यूचुअल फंड्स का स्टेटस चेक करने का सेकंड वे है मंथली स्टेटमेंट्स। म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको मंथली स्टेटमेंट सेंड करती हैं। आप उन स्टेटमेंट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिटेल्स, प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कितना फ्रीक्वेंटली अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करूं, है ना? आपको मिनिमम साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ चेक करनी चाहिए और आइडियली ट्वाइस अ ईयर। अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना सिर्फ एक टास्क ही नहीं, ये आपके वेल्थ को मैनेज करने का एक स्ट्रैटेजिक तरीका भी है। जो टूल्स और स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस किए हैं उन्हें यूज करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड डिसीजंस लेने के लिए खुद को एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल लैंडस्केप डायनामिक है, इसीलिए एंगेज्ड रहना और जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट्स करना इंश्योर करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स जर्नी को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकें। और अगर आपको भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।